दो शूटर्स जो कि मोटरसाइकिल पर आए हैं। चंद साल कबल जानलेवा हमला हुआ, उस वक्त भी ये गाड़ी में अकेले थे। जो दरियाओं में से रेत निकलती है, इसके हवाले से इनके ठेके हैं। जो पहले इन पर हमले हुए हैं, कातलाना हमले हुए हैं, फायरिंग हुई है। इनके डेरे पर इनके जो मुखालिफ थे उन्होंने फायरिंग की। भारी भरकम ठेके होते हैं, अरबों करोड़ों के ये जो ठेके होते हैं। लाहौर में टारगेट किलिंग के वाक़यात थम नहीं सके। आज लाहौर के पोश इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर, जिनका ताल्लुक जो है वो उकाड़ा से था, उनको दिन दिहाड़े जो है वो टारगेट किलिंग किया गया है। उनको शूटर्स ने कत्ल कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद उमैर साहब, जिन्होंने सबसे पहले ये खबर दी थी, और अब तक की क्या तफसीलात हैं इस केस में, अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, इनसे जान लेते हैं। उमैर भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इंसिडेंट हुआ क्या सारा वाक़या है। अच्छा देखें, बुनियादी तौर पर जो अब्दुल्ला ताहिर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दरीना जो रहनुमा है, तकरीबन 10 से 12 साल का अरसा हो गया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक थे, उकाड़ा से इनका ताल्लुक़ है। 2018 में इन्होंने पहला इलेक्शन जो था वो तहरीक इंसाफ की जानब से लड़ा, जिसमें ये MPA के उम्मीदवार थे, और इन्होंने तकरीबन 52,000 के करीब वोट लिए, और जो इनके मद्दे मुकाबल थे उन्होंने 54,000 वोट लिए। उसके बाद फिर 2024 का इलेक्शन आया, तो ये जो कौमी असम्बली का जो हल्का था वहाँ का, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि जमात के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको सपोर्ट कर रही थी। तो ये इनका कुछ सियासी बैकग्राउंड था। आज का जो वाक़या है, इससे कबल मैं आपके नाजरीन जो हैं उनको ये ज़रा बता दूं कि ये एक लंबी हिस्ट्री इनकी चली आ रही थी, क्योंकि मेरे ये पुराने जानने वाले हैं, इनके कुछ अजीज़, तो इनके हवाले से इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती थी। चंद साल कबल इन पे एक जो था हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। उस वक्त भी ये गाड़ी में अकेले थे। वो हमला उकाड़ा में हुआ, इनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई और ये उसमें महफूज रहे। उस वक्त भी ये गाड़ी में अकेले मौजूद थे। फिर चंद माह कबल इनके डेरे पर इनके जो मुखालिफ थे उन्होंने फायरिंग की। इनका एक गार्ड मारा गया। उसके बाद इनके गार्ड की फायरिंग से जो हमलावर थे वो 2 लोग मारे गए। जो अब्दुल्ला ताहिर थे ये तभी महफूज रहे। तो बुनियादी तौर पर जो अब्दुल्ला ताहिर हैं, ये सरकारी ठेके का इनका काम है। ये जो दरियाओं में से रेत निकलती है, इसके हवाले से इनके ठेके हैं। तो उसके हवाले से इनकी जो मुखासमत थी, दुश्मनी कह लें, लड़ाई झगड़ा कह लें, जो इनके कारोबारी शरीक हैं, जो कि इन ठेकों के बोलीदार हैं, तो उनके साथ इनके मसले मसाइल शुरू से कुछ पैसों का लेन देन ये वो चल रहा आ रहा था। तो इन्होंने कुछ अर्सा कबल जो अपना कारोबार था, अपनी जो इनकम थी, वो इन्होंने दुबई और जो बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल करना शुरू कर दी थी। और जो अपना कारोबार था वो भी अब ये बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे थे, पाकिस्तान आते जाते रहते थे। तो इन्हीं हमलों की वजह से इन्होंने लाहौर का जो इलाका है गार्डन टाउन, वहाँ पर भी एक इन्होंने घर लिया हुआ है। अब्दुल्ला ताहिर की बुनियादी तौर पर 3 शादियाँ हैं, तो तीनों शादियाँ उनकी कायम हैं। उनकी जो बीवी हैं, उनके बच्चे हैं तीनों से, और वो एक अच्छी उनकी ज़िंदगी जो थी वो गुजर रही थी। उन्होंने खुशी से तीनों शादियाँ की थी। तो गार्डन टाउन का जो घर है वहाँ पर वो अक्सर आते रहते थे। यहाँ पर जब एक क्रैकडाउन हुआ तहरीक इंसाफ का, तो तब भी उनके घरों पर छापे पड़े, तो हमें तब भी उनके इस घर के हवाले से इल्म था। तो आज बुनियादी तौर पर वो अपने घर में ही मौजूद थे, जहाँ से वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि गुलबर्ग का इलाका गुरु मांगट रोड है, डॉक्टर रियाज खान है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनसे वो अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे थे। और ट्रीटमेंट के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद थे। 11:20 पर ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। 2 शूटर्स जो कि मोटरसाइकिल पर आए हैं, एक ने कमीशल वार पहनी हुई है और उसने सर पे हेलमेट जो है वो लिया हुआ है। CCTV फुटेज जो अब तक सामने आई है। जो अब के जो दूसरा लड़का है उसने सर पे टी कैप पहनी हुई है और ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ है। ये दोनों लड़के जो हैं वो अंदर जाते हैं क्लिनिक के, और फिर जो ट्राउज़र शर्ट वाला लड़का है उसके हाथ में पिस्टल है, वो सबसे पहले कमरे से बाहर आता है फायरिंग करके। उसके बाद जो दूसरा लड़का है वो बाहर आता है और फिर ये मोटरसाइकिल पे फ़रार हो जाते हैं। जो अब तक की तहकीकात यही है कि पुलिस ने जो ये CCTV है, इसके अलावा सेफ सिटी है, उनकी फुटेजेस का जायज़ा लेके एक लूप बनाया जा रहा है कि मुलज़िम कहाँ से आए, कहाँ फ़रार हुए, और इस हवाले से जो तहकीकात का अमल है वो अभी तक जारी है। और इनकी जो डेड बॉडी है उसको जो जनरल हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। उमर भाई, जो आपने जिक्र किया कि इनके ऊपर पहले भी 2 हमले हो चुके थे, तो क्या इनकी अभी तक क्या तफसीलात आप तक पहुंची हैं कि दुश्मनी किसके साथ चल रही थी, क्या वजह थी, कौन लोग थे जिनके साथ इनकी दुश्मनी चल रही थी? क्योंकि अक्सर लोग सोशल मीडिया पर यह भी बात कर रहे हैं कि पता नहीं कोई इनकी सियासी मुखालफत की वजह से इन्हें कत्ल कर दिया गया। क्या ऐसा एलिमेंट तो नहीं है इसमें? नहीं, देखिए सियासी मुखालफत वाला, देखिए सियासी मुखालफत हर किसी की होती है। मैं एक पार्टी से हूँ, आप दूसरी से, हम इलेक्शन लड़ेंगे तो एक मुखालफत बनती है। लेकिन अभी तक उनकी जो हिस्ट्री मैंने देखी है, जितना मैं जानता हूँ, जो चीज़ें हैं,
सियासत उनकी ठीक थी, सियासत में उनका इस किस्म का अपने मुखालफिन के साथ लड़ाई झगड़ा, लाहौर में भी हमने देखते हैं, बाकी जगह पे भी देखते हैं, कई सियासी मुखालफ होते हैं, उनकी दुश्मनदारी भी बन जाती है, लेकिन इनकी सियासी तौर पर दुश्मनदारी मौजूद नहीं थी। कोई चीज़ हो जाए वो एक अलग है, लेकिन सियासी दुश्मनदारी इनकी मौजूद नहीं थी। मियाँ यावर ज़मान है, नून लीग के दरीना रहनुमा हैं, वज़ीर भी रहे हैं, वज़ीर आबपाशी रहे हैं, वज़ीर ज़राअत रहे हैं, तो वो इनके मद्दे मुकाबिल हैं। इसके अलावा जो महर अब्दुस्तार तहरीक इंसाफ के, वो और इनका हल्का जो है वो इकट्ठा है। तो सियासी हवाले से अब तक जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, वहाँ से हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। जो बुनियादी तौर पर इनके मसले मसाइल थे, जो पहले इन पर हमले हुए हैं, कातलाना हमले हुए हैं, फायरिंग हुई है, और बड़े जिसको कहते हैं मरने मराने वाले हमले हुए हैं। एक होता है डराने के लिए घर के दीवार पे फायरिंग, घर के गेट पर फायरिंग, वो वाला मामला नहीं हुआ। डायरेक्ट गाड़ी पे फायरिंग हुई है, फिर डेरे में आकर फायरिंग हुई है, और वो डेरे में जो फायरिंग थी वो जानलेवा थी कि उसमें 3 बंदे जो थे वो मारे गए, और अब्दुल्ला जो ताहिर थे वो बच गए। और वो जो बताया जाता है वो करोड़ों के लेन देन का मामला था। इन्हीं के 1-2 कारोबारी पार्टनर थे जो बाद में अलग हो गए, और फिर एक, और ये सारा लेन देन रेत से मुतालिक था? जी बिल्कुल। इनका जो मैंने आपको बताया कि पूरे पंजाब में जो रेत निकलती है दरियाओं से, इसके ठेके होते हैं, भारी भरकम ठेके होते हैं, अरबों करोड़ों के ये जो ठेके होते हैं। और अब्दुल्ला ताहिर पूरे पंजाब में उनका एक नाम था, इस हवाले से वो काम करते थे। बड़े लंबे अरसे के साथ से वो सरकारी इदारों के साथ, सरकारी महकमों के साथ वो चल रहे थे, वो ठेके लेते थे। तो इसी बुनियाद पे कुछ उनके अपने कारोबारी दोस्त थे जो उनके मुखालिफ बन गए, फिर जो ठेके में दूसरे बोली देने वाले लोग हैं उनके साथ मुखासमत थी उनकी। ये जो पहले हमले में उनकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, गैंगवार भी जारी है, जो जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो भी जारी है, और संगीन जराइम जो हैं वो लाहौर में हो रहे हैं। और ये जुर्म जो हो रहे हैं, ये उसकी मुंह बोलता सबूत है कि अभी जराइम जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, चीज़ें मौजूद हैं, और मुलजमान जो हैं वो दूसरों पर पैसे लेके हमला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद उमैर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, और इन्होंने इस खबर के हवाले से काफ़ी तफसीलात हमारे साथ शेयर की हैं। अभी तक जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अभी तक की जो पुलिस ज़राए हैं, जो तहकीकात हैं, अब वो ये ही बताते हैं कि इनका कोई रेत के ठेकों की वजह से जो है वो अपने ही कुछ करीबी दोस्तों से, जो कि इनके बिज़नेस पार्टनर भी थे, उनके साथ जो है वो तनाज़ात चल रहे थे। और यही मेन वजह जो है वो अभी तक सामने आ रही है कि इसी वजह से जो है वो इनको कत्ल किया गया है। अलबत्ता ज़ाहिर है जो फैमिली है, जो मुद्दई होंगे, वही इसमें अगर किसी को नामज़द करवाना चाहेंगे तो वो नामज़द करवाएंगे, और अगर नहीं करवाते तो पुलिस जो है वो फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेगी। अभी तक जो है वो शूटर्स जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सके, और पुलिस जो है वो इस चीज़ का तयन कर रही है कि शूटर्स कहाँ से आए थे, कहाँ गए, और फिर अभी तक जो है वो उनका कुछ अता पता नहीं चल सका। मज़ीद कुछ भी तफसीलात होंगी इस केस के हवाले से, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं।